नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंबेडकर नगर के नगर पंचायत अशरफपुर की छौछा स्थित वासुदेव वार्ड में भव्य कल्प सरोवर के शुभारंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन कर कल्प सरोवर का लोकार्पण किया। बताया गया कि यह कल्प सरोवर स्वर्गीय वासुदेव शाव के नाम से जाना जाएगा। कार्यक्रम के दौरान एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे ने कहा कि कल्प सरोवर को आस्था और श्रद्धा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे भविष्य में स्वर्ग द्वार जैसी विशेष पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। शुभारंभ के बाद क्षेत्र में उत्साह और खुशी का माहौल भी देखने को मिला। हम किछौछा नगर पालिका परिषद के कार्यक्रम में आए थे। मैं अपने चेयरमैन ओमकार गुप्ता जी को और हमारे राम प्रकाश जी को, उपाध्याय जी को, महेंद्र जी को, सबको साधुवाद देता हूं, क्योंकि यहाँ जो हमारे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सोच के अनुरूप उन्होंने जिस तरीके से सौंदर्यीकरण, उच्चीकरण और इस सड़कों के उसका जाल बिछाया है, उसी के कार्यक्रम में 1 करोड़ रुपया सौंदर्यीकरण, जो ये सागर आप देख रहे हैं सामने, इसके लिए हमारे ओंकार जी के अथक परिश्रम से और मेरे परिश्रम से शासन से मिला है। और 2-3 सड़कें जो 1 करोड़ की थी वो भी स्थापित हुई थी, वह भी नगर पालिका की छौछा को आज हमने उसका लोकार्पण करके समर्पित किया है। आने वाले समय में फिर इसी तरीके से जैसे ही विकास का कार्य होता रहेगा, मैं अपने चेयरमैन साहब को, अपनी यहाँ की सुधी जनता को, सारे सभासदों को बधाई देता हूँ कि इस तरीके से काम करते रहेंगे तो निश्चित ही आने वाला समय किछौछा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल किछौछा। वहीं अमरोहा में बिजली विभाग ने बकाया बिलों की वसूली और बिजली चोरी रोकने को लेकर बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अहमदनगर में चलाए गए इस अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। अभियान की जानकारी देते हुए एसडीओ शिव कुमार ने बताया कि विभाग की तरफ से बकाया बिजली बिलों की जांच की जा रही है। साथ ही स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों की जानकारी भी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं और अगर कोई व्यक्ति बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के चलते इलाके में हड़कंप का माहौल बना रहा। वहीं कई उपभोक्ताओं ने मौके पर ही अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया। आज दिनांक 11/5/26 को उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार विद्युत बकाये के बिल के बारे में उपभोक्ताओं से संपर्क किया गया। साथ ही जो स्मार्ट मीटर लग चुके हैं उनके बारे में उन लोगों से संपर्क किया गया और बताया गया, समझाया गया। तो कुछ कनेक्शन जमा भी किए हैं, लोग कटे हुए कनेक्शन जमा भी किए हैं, पुनः उनकी जो है कि लाइन जोड़ी गई है। दूसरा, स्मार्ट मीटर के बारे में बताया गया है। कुछ लोगों के ऐप डाउनलोड किए गए हैं, जिससे उनको समझ में आया और उनको लगा कि नहीं ठीक है और हम इसको समझ के बिल अपना जमा करते रहेंगे। आज दिनांक 11/5। वहीं उन्नाव में सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग की तरफ से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलश यात्रा निकट देवी मंदिर से प्रारंभ होकर सिद्धनाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद जिलाधिकारी ने पुरानी बाजार केसरीगंज स्थित सिद्धनाथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजन अर्चन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ओमकार जाप, महाआरती, रुद्राभिषेक और दीपोत्सव जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और पूरा वातावरण धार्मिक एवं आध्यात्मिक रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हमारी परंपराओं और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। पूजन अर्चन के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज, परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह, उप जिलाधिकारी सदर क्षितिज द्विवेदी सहित कई अधिकारी, एनसीसी और पीआरडी जवान, साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं अमेठी में युवक की हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त सचिन पांडे को पीपरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को
72 घंटे के अंदर पकड़कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले खानापुर गांव में आरोपी ने युवक को पिस्टल दिखाने के बहाने बुलाया था। इसी दौरान युवक के सीने में गोली लग गई थी। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश था और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय अभियुक्त सचिन पांडे को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। वहीं अमेठी जिले के थौरी विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र के पिछूती गांव में पिछले 12 दिनों से बिजली सप्लाई बाधित होने के कारण उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। परेशान ग्रामीण जब विद्युत उपकेंद्र पहुंचे तो वहां कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद गाँव की विद्युत सप्लाई बहाल नहीं की गई। वहीं वायरल वीडियो में लगाए जाने वाले बिजली के पोल को लेकर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की तरफ से विद्युत विभाग पर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है और उपभोक्ता जल्द बिजली सप्लाई बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सीतापुर के खगसिया मऊ स्थित डीपी वर्मा मेमोरियल डिग्री कॉलेज में एक गरीब छात्र का भविष्य फीस के कारण अधर में लटकता हुआ नजर आया। आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने बकाया फीस जमा न होने पर छात्र का एडमिट कार्ड रोक लिया, जिससे वो बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा नहीं दे सका। पीड़ित छात्र सुभाष, जो मिश्रिक क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का निवासी है, ने बताया कि उस पर लगभग 15,000 रुपये फीस बकाया थी। तो आर्थिक तंगी और मां के कैंसर से पीड़ित होने के कारण वो समय पर फीस जमा नहीं कर पाया। मामले की जानकारी मिलने पर संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू कॉलेज पहुंचे और प्रबंधन से बातचीत की। आरोप है कि कॉलेज प्रशासन पूरी फीस जमा होने से पहले एडमिट कार्ड देने को तैयार नहीं हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा ने जिलाधिकारी सीतापुर और उच्च शिक्षा विभाग से मांग की है कि छात्र को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए और फीस जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। साथ ही कॉलेज में कथित अनियमितताओं की जाँच कराने की भी मांग उठाई गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आर्थिक तंगी आज छात्रों की शिक्षा और भविष्य के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनती जा रही है। वहीं बहराइच जिले के रामगांव इलाके स्थित एक निजी बस स्टैंड के पास खड़ी यात्री बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी लईक की बस बहराइच से नवाबगंज रूट पर चलती है। चालक शारिक यात्रियों को लेकर नवाबगंज से नानपारा बस स्टैंड पहुंचा था। यात्रियों को उतारने के बाद बस को स्टैंड के पास खड़ा कर दिया गया। इसी दौरान अचानक बस में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग तेजी से फैल गई और बस धू-धू कर जलने लगी। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। मामले की जांच की जा रही है। वहीं ललितपुर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत जनपद भर के शिवालयों में भक्ति और संस्कृति से जुड़े भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। शासन के निर्देश पर तहसील, ब्लॉक और नगर निकाय स्तर पर धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रमों के दौरान मंत्रोच्चार, ओमकार जाप, महाआरती, रुद्राभिषेक, दीपोत्सव, सोमनाथ संकल्प संवाद, प्रवचन और भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ इन धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता की। इस अवसर पर कई स्थानों से भव्य कलश यात्राएं भी निकाली गई, जिनमें महिलाओं और श्रद्धालुओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। शासन स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का लाइव टेलीकास्ट भी विभिन्न स्थानों पर दिखाया गया, जिससे लोगों ने सोमनाथ पर्व के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को करीब से देखा और समझा। वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस ही नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ती मिली। जांच के दौरान कई निजी एम्बुलेंस बिना फिटनेस और बीमा के संचालित होती पाई गई। इसके बाद यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान कुल 11 एम्बुलेंस के चालान किए गए, जबकि एक एम्बुलेंस को सीज कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद एम्बुलेंस संचालन व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी पर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित गार्ड रूम कचहरी परिसर में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। घटना की खबर मिलते ही कोर्ट परिसर के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान सुधीर कुमार बीडीए कॉलोनी निवासी जिला बरेली के रूप में हुई है, जो कचहरी परिसर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत था।
पुलिस ने मामले की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग जिला अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल दिखाई दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज दिनांक 11/5/2026 को लगभग 4:10 पर जनपद न्यायालय बदायूं से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। सूचना प्राप्त होने के पश्चात मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट बदायूं द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। प्रथम दृष्टया आत्महत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। अन्य पहलुओं पर गहनता से जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था का है। सर, लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा राजनीतिक पोस्टर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये पोस्टर भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगाया गया है, जिसमें सरकार पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में पूजा पाल समेत कई नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। साथ ही लिखा गया है, न कैबिनेट मिला न स्वतंत्र प्रभार, 2027 में होगी सबसे बड़ी हार। बताया जा रहा है कि यह होर्डिंग मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव विवेक सिंह की तरफ से लगवाया गया है। पोस्टर सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है और इसे भाजपा के मंत्रिमंडल विस्तार पर समाजवादी पार्टी का राजनीतिक हमला माना जा रहा है। वहीं वाराणसी के थाना लंका क्षेत्र में सोमवार शाम एक MBBS डॉक्टर ने आत्मघाती कदम उठाकर अपनी जान दे दी। घटना थाना लंका के सामने स्थित शिवम कॉम्प्लेक्स की है, जहां डॉक्टर रुचिका मौर्य अपने परिवार के साथ रहती थी। परिजनों के मुताबिक आत्महत्या से पहले रुचिका अपनी मां से लिपटकर रोई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुलने पर और फ़ोन कॉल का जवाब न मिलने पर परिवार को चिंता हुई। जब परिजनों ने दरवाज़ा तोड़ा तो रुचिका का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर ACP भोलूपुर गौरव कुमार, इंस्पेक्टर लंका और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए। मृतका के पिता अवनींद्र नाथ मौर्य, जो पेशे से वकील हैं, ने बताया कि रुचिका ने देहरादून से MBBS की पढ़ाई की थी और इन दिनों PG प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। जल्द ही MD के लिए नीट परीक्षा होनी थी, जिसको लेकर वो पढ़ाई में व्यस्त थी। परिजनों का कहना है कि पढ़ाई और परीक्षा के दबाव को लेकर वो तनाव में थी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। वहीं अलीगढ़ में प्रधानमंत्री के हैदराबाद में दिए गए उस बयान के बाद शराफा और स्वर्णकार व्यापारियों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसमें लोगों से अगले 1 साल तक शुभ कार्यों में सोना न खरीदने की अपील की गई थी। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद अलीगढ़ शराफा बाजार में चर्चाएं तेज हो गई हैं। व्यापारियों का कहना है कि सोना चांदी का कारोबार केवल बड़े व्यापारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे हजारों कारीगर, डिजाइनर और छोटे दुकानदारों की आजीविका जुड़ी हुई है। व्यापारियों के मुताबिक अलीगढ़ शहर में लगभग 5000 छोटी बड़ी दुकानें सोना चांदी के कारोबार से जुड़ी हैं। उनका कहना है कि अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे तो हजारों परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। शराफा कारोबारियों ने यह भी कहा कि बाजार पहले से ही मंदी की मार झेल रहा है और इस तरह की अपील से कारोबार पर और नकारात्मक असर पड़ेगा। कुछ व्यापारियों ने सरकार को सुझाव दिया कि पुराने सोने को नई ज्वेलरी में इस्तेमाल करने जैसी योजनाएं लाई जाए, ताकि कारोबार भी चलता रहे और सरकार की नीति भी सफल हो सके। इसके साथ ही कुछ व्यापारियों ने सरकार से मुआवजे की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि जिस तरह किसानों को नुकसान पर राहत दी जाती है, उसी तरह शराफा कारोबारियों के लिए भी सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। फिलहाल इस बयान को लेकर व्यापारियों के बीच असंतोष बना हुआ है और अब सभी की नज़र सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। अमित सराफ, वरिष्ठ मंत्री, अलीगढ़ सराफा कमेटी, अध्यक्ष, इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कल ये विज्ञप्ति दी है, मुझे क्या लगता है, इस समय हमारा देश बड़ी कठिन परिस्थितियों से निकल रहा है, गुजर रहा है कठिन परिस्थितियों से। शायद हमें इसमें, देखिए, सही बात तो यह है कि इससे हमारे पूरे व्यापार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और करोड़ों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और करीब करीब 100 साल से जुड़े हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यापार में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हमारे पिताजी के पिताजी और उसके अलावा। लेकिन आपदाओं में भी हम संभावनाएं ले सकते हैं कि हमारे पास जो वेस्टेड सोना है, जो ऐसा सोना है जो हमारे काम में नहीं आ रहा, शादी ब्याह में हम उस सोने को
एक नई तरीके से गलाकर और दोबारा से उसको सोने को हम जीवन में कर सकती हैं। देखिए, मैं विजय अग्रवाल, अध्यक्ष अलीगढ़ सराफा कमेटी। सराफा व्यापार वैसे ही आजकल अपना बड़ा क्रूशियल टाइम से गुजर रहा है। रेटों के फ्लक्चुएशन की वजह से, मार्केट में मंदी की वजह से इस व्यापार पे पहले ही बहुत संकट के बादल छाए हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सराफा व्यवसायियों का ये मानना है कि शायद ये व्यापार बंद हो जाएगा, बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगा, जिससे दुकानदारों के अलावा जो लाखों छोटे छोटे कारीगर जो डेली बेसिस पे काम करते हैं और इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके सामने निश्चित रूप से जीवन यापन का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ। इस समय सोने का भाव उच्चतम स्तर पर चल रहा है और पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि भाव इतना ऊंचा हो गया है जिससे कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी का बयान आना कि सोना 1 साल तक ना खरीदें, तो ये सराफा व्यवसायियों के लिए एक तरह से बेरोजगारी का अवसर लाने वाला बयान है और इस बयान की हम निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी को इस विषय में सोचना चाहिए कि एक सराफे की दुकान से लगभग 40 परिवारों का पेट पलता है और इस जैसे कि किसानों को मुआवजा देते हैं, यदि 1 साल के लिए आप सोने को खरीदने के लिए मना कर रहे हैं तो मुआवजा सराफा व्यवसायियों को आपको देने का कर्तव्य बनता है। वहीं अलीगढ़ शहर में लंबे समय से बेखौफ दौड़ रहे डग्गेमार वाहनों को लेकर अब भाजपा किसान मोर्चा ने विरोध शुरू कर दिया है। भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने आरटीओ कार्यालय पहुंचकर अवैध वाहनों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शहर के प्रमुख चौराहों से दिल्ली और हरियाणा रूट तक डग्गेमार वाहन धड़ल्ले से सवारियां ढो रहे हैं। इतना ही नहीं, ये वाहन शहर के अंदर भी बिना रोक टोक संचालित हो रहे हैं, जिससे लगातार जाम की समस्या बढ़ रही है और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि परिवहन विभाग समय समय पर कार्रवाई का दावा करता रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि डग्गेमार वाहनों पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही। भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने आरटीओ अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर अवैध वाहनों का संचालन नहीं रोका गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते डग्गेमार वाहन लगातार सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है और शहरवासियों को जाम और अवैध वाहनों की समस्या से कब तक राहत मिल पाती है। मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह सीलू ठाकुर, भाजपा किसान मोर्चा से मैं तीसरी बार जिला उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी में अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैं आज सब लोगों को लेकर के इसलिए आया था, मुझे सूचना मिली थी कि अलीगढ़ जनपद में पुनीत नाम का जट्टारी से जो ट्रांसपोर्टर है, गाड़ियों का मालिक है, वो गाड़ी चलवा रहा है डंगेमारी से, जिसके पास में ना लाइसेंस है, ना परमिट है, ना रूट चार्ट है कोई। ये खैर से और अलीगढ़ से गाड़ियाँ चलती हैं और ये ट्रैफिक के जो इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा चलवाई जा रही हैं और आरटीओ साहब के द्वारा चलवाई जा रही हैं और इनके पास में 25-30 लाख रुपए महीने वो उड़ा करके देता है डंगेमारी की तरफ से। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने ईमानदार होते हुए भी प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है। डंगेमारी से जो गाड़ी चल रही है और आज सवेरे को देखोगे आप, ओवरलोड से कितनी बड़ी भर करके गाड़ी आती हैं। निवास ग्रांड में आप देख सकते हैं कि ओवरलोड से गाड़ी कितनी भर कर, जो पैसे दे देता है इनको उसकी गाड़ी तो ओवरलोड से आती है और जो पैसे नहीं देता है उसकी गाड़ी को ये रोज 3-3 बार महीने में चालन कर रहे हैं। मेरा वहीं रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में आस्तिक बाबा मंदिर से लौटते समय बड़ा सड़क हादसा हो गया। टांडा के पास 2 बाइकों की एक कार से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में 3 लोगों की हालत, जिनमें बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, गंभीर बनी हुई है। वहीं अन्य 3 घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ है। मैजा ईएमओ जिला चिकित्सालय रायबरेली में तैनात हूँ। लगभग आधा दर्जन लोग हमारे पास घायल आए, जिनमें 3 की हालत गंभीर थी। तीनों को भर्ती करके उनका इलाज किया जा रहा है। बाकी के 2 स्टेबल थे तो उनको प्राथमिक उपचार देके घर भेज दिया गया है। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ है। मैजा ईएमओ जिला चिकित्सालय रायबरेली में तैनात हूँ। लगभग आधा दर्जन लोग हमारे पास घायल आए, जिनमें 3 की हालत। वहीं रायबरेली में कड़ाके की धूप के बीच पीड़ित महिलाओं और बुजुर्गों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में 2 दर्जन से अधिक लोग शामिल हुए। ये प्रदर्शन ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जीसी सिंह के
चौहान के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न थानों से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रशासन के दौरान आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। महिलाओं और बुजुर्गों ने आरोप लगाया कि कई मामलों में पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। डीएम कार्यालय के बाहर हुए इस प्रदर्शन के चलते कुछ देर तक माहौल गरमाया रहा। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले को लेकर बातचीत और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। वहीं कौशाम्बी जिले के वन स्टॉप सेंटर से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। सचवारा गांव की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी ने सेंटर के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार किशोरी 17 अप्रैल 2026 को एक युवक के साथ चली गई थी, जिसके बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। वन स्टॉप सेंटर प्रशासन के मुताबिक परिजनों की तरफ से किशोरी को अपनाने से इंकार किए जाने के बाद बाल कल्याण समिति यानी CWC के आदेश पर उसे पिछले करीब 20 दिनों से सेंटर में रखा गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में शव का पंचनामा भरकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की गहन जांच कर रही है। वहीं हरदोई के संडीला कस्बे में बुलेरो वाहन के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला फायरिंग तक पहुंच गया। घटना थाना संडीला क्षेत्र के सुंबा बाग इलाके की बताई जा रही है। पीड़ित सूरज सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि शिवम जायसवाल, अनुज जायसवाल समेत अन्य लोगों ने उसके भाई पवन सिंह को फोन पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि इसके बाद आरोपी घर के बाहर पहुंचे और फायरिंग की घटना की। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच एक बुलेरो वाहन को लेकर करीब 1.5 लाख रुपए के लेन देन का विवाद चल रहा था। क्षेत्र अधिकारी संडीला संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और मामले में वैधानिक कार्रवाई जारी है। दिनांक 11 मई को थाना संडीला में सूरज सिंह निवासी सुंबाबाग संडीला हरदोई द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई कि शिवम जायसवाल, अनुज जायसवाल, ऋषभ, टीटू, आकाश आदि द्वारा सूरज के भाई पवन सिंह को फोन पर कॉल करके गाली गलौज व धमकी देने के बाद वादी के घर के बाहर फायरिंग करते हुए जान से मारने की कोशिश करने के संबंध में एक तहरीर दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना संडीला में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों के शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। यह भी संज्ञान में आया है कि इन दोनों के बीच एक बोलेरो के संबंध में 1.5 लाख रुपए के लेन देन का विवाद है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।